नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में प्रतिबंधित जोन को छोड़कर सभी मार्गों पर रोडवेज और निजी बसें होंगी आज से संचालित। रात 9 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां की जा रही हैं संचालित। रोजाना 1,45,000 से अधिक लोग करेंगे यात्रा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित आधे से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। 5,000 से अधिक लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी। और प्रदेश में आज से सभी जिलों में उपज ऋण योजना की हो रही है शुरुआत। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के 5वें चरण के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश में प्रतिबंधित जोन को छोड़कर सभी मार्गों पर रोडवेज और निजी बसें संचालित हो सकेंगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू का समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सेवाओं के अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल बंद रहेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं भी चालू नहीं की जाएंगी। वहीं किसी को भी राज्य के अंदर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा किसी पास की जरूरत नहीं होगी। कमर्शियल परिवहन यात्रा से पहले और बाद में सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस, टैक्सी, कैब और ऑटो के संचालन की अनुमति होगी। हालांकि सिटी बसें नहीं चलेंगी। श्री स्वरूप ने वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे। शादी में अभी भी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में भी 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को घर पर ही रहने की नसीहत दी गई है। श्री स्वरूप ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि नागरिक सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रदेश के चिड़ियाघर और बायोलॉजिकल पार्क आज से पर्यटकों के लिए फिर खोले जा रहे हैं। इस बीच जयपुर के परकोटे क्षेत्र में भी सरकार ने राहत देते हुए कई गतिविधियां सशर्त संचालित करने की छूट दी है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि परकोटे को कर्फ्यू और बफर जोन में बांटा गया है। यहां फिलहाल 5 छोटे बाजार, घी वालों का रास्ता, लालजी सांड का रास्ता, दूल्हा हाउस, पुरोहित जी का कटला, दड़ा मार्केट बंद रहेंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों के कारण क्षेत्र की 23 गलियां बंद रहेंगी। इसके साथ ही दुकानदारों और संचालकों को दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये श्रमिक विशेष और 30 विशेष वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों के अलावा हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन गाड़ियों से प्रतिदिन 1,45,000 से अधिक लोग यात्रा करेंगे। करीब 26 लाख यात्रियों ने 1 जून से 30 जून तक के लिए अपने टिकट बुक करवाए हैं। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित हैं तथा इनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डब्बे होंगे। सामान्य डिब्बों में बैठने की आरक्षित सीटें होंगी। इनमें अनारक्षित डिब्बे नहीं होंगे। इन रेलगाड़ियों के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए की जा रही है। रेलवे ने आरक्षण केंद्रों, जनसेवा केंद्रों और टिकटिंग एजेंट के माध्यम से भी आरक्षण कराने की अनुमति दी है। 30 जून और इससे आगे की तत्काल टिकटों की बुकिंग 29 जून तक कराई जा सकती है। वंदे भारत मिशन के तहत 22 मई से अब तक विदेशों से 19 फ्लाइटों में करीब 2100 से अधिक प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंच गए हैं। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कल सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अभियान से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 30 जून की मध्य रात्रि तक निलंबित रहेंगी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के बाद यह घोषणा की गई है। महानिदेशालय ने कहा कि विदेशी विमानन कंपनियों को उड़ानों का संचालन शुरू करने के बारे में समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इससे पहले देश में घरेलू विमान सेवाएं आज से फिर शुरू हो रही हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित आधे से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 6032 संक्रमित ठीक हो गए हैं। इनमें से 5314 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कल 214 नए संक्रमित मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा जोधपुर में 54, जयपुर में 30, भरतपुर में 18, झालावाड़ में 15, कोटा में 14, उदयपुर में 11, नागौर और पाली में 10-10, डूंगरपुर में 9, धौलपुर और झुंझुनू में 7-7, अजमेर और राजसमंद में 6-6, सीकर में 5, भीलवाड़ा में 3, बीकानेर, चूरू और सिरोही में 2-2 तथा करौली, प्रतापगढ़ और टोंक में 1-1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 8,831 हो गई है। वहीं इलाज के दौरान अब तक 194 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आज से सभी चिकित्सा सेवाएं पहले की तरह सुचारू हो रही हैं। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि एसएमएस अस्पताल को नॉन कोविड घोषित कर दिया गया है। अब कोविड रोगियों का उपचार RUHS में किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ और अन्य स्टाफ वहां जाकर संक्रमितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि चरक भवन में चलने वाले कोरोना OPD को भी फार्मेसी कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है। सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में कोविड संक्रमित रोगियों का, जबकि चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में सामान्य रोगियों का इलाज किया जाएगा। प्रदेश में आज से सभी जिलों में उपज रहन ऋण योजना शुरू हो रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3% ब्याज दर पर उपज रहन ऋण देने का फैसला किया है। अगले महीने 25,000 किसानों को योजना के तहत लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। श्री आंजना ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य लघु और सीमांत किसानों को 1.5 लाख रूपये तथा बड़े किसानों को 3 लाख रूपये रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। किसानों को अपनी उपज का 70% ऋण मिलेगा। इससे किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होंगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का नेहरू युवा केंद्र संगठन आज से अपने जिला केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वॉर अभियान शुरू कर रहा है। संगठन के राज्य निदेशक डॉ भुवनेश जैन ने बताया कि राज्य से सभी जिलों में नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स इस विशेष अभियान को चलाएंगे। इस अभियान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जन जागरण के लिए तैयार ऑडियो, वीडियो और पोस्टर सहित अन्य प्रचार सामग्री संबंधित वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आज कई स्थानों पर पिछले 3 दिनों से तेज आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कल रात बाड़मेर जिले में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान बिजली के खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इस बीच भरतपुर में भी बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने आज ज्यादातर जिलों में आंधी, तेज हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष रही परीक्षाएं 18 से 30 जून तक होंगी। बोर्ड ने शेष रही परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इधर कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश की अदालतों में जारी वर्तमान व्यवस्था को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर 14 अप्रैल और 17 मई को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार अधीनस्थ अदालतों में भी अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रदेश में नियमित कामकाज के साथ जुलाई से अदालतों में काम सहित अन्य विषयों पर 6 जून को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में जयपुर, जोधपुर हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश के साथ राज्य के महाधिवक्ता और बार प्रतिनिधि शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में प्रतिबंधित जोन को छोड़कर सभी मार्गों पर रोडवेज और निजी बसें आज से संचालित हो रही हैं। रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां संचालित की जा रही हैं। रोजाना 1,45,000 से अधिक लोग यात्रा करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित आधे से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 5,000 से अधिक लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। और प्रदेश में आज से सभी जिलों में उपज रहन ऋण योजना की हो रही है शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।